एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ वन ऑफ माय फर्स्ट वीडियो एंड आज हम बात करेंगे इंडियन सोसाइटी के बारे में। ठीक है, अब इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम किस बारे में बात करेंगे? तो जैसा कि आपको थंबनेल और यहाँ के टाइटल से पता चल गया, तो हम इंडियन सोसाइटी के उन 3 कम्युनिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने इतना बड़ा सक्सेस हासिल कर लिया है बहुत ही कम समय में। तो हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि हम 3 कम्युनिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो इंडिया को अभी प्रेजेंट मोमेंट में डोमिनेट करें। वो 3 कम्युनिटीज़ कौन है? वो 3 कम्युनिटीज़ है जैन कम्युनिटी, सिंध कम्युनिटी और मारवाड़ी कम्युनिटी। मारवाड़ी कम्युनिटी की बात करें, सबसे पहले अगर हम मारवाड़ी कम्युनिटी की बात करें तो आपने सुना होगा कि मारवाड़ी कम्युनिटी का नाम सुनते ही कुछ कहावतें हैं जो हमारे दिमाग में आती है कि थिंक मारवाड़ी थिंक मनी, और जैसे कि जहाँ बैलगाड़ी नहीं जाती वहाँ मारवाड़ी पहुँच जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि मारवाड़ी कम्युनिटी बिजनेस के मामले में कितना ज़्यादा एक्सप्लोर करने का ताकत रखती है। अब दूसरी कम्युनिटी है सिंध कम्युनिटी। अब देखिए, सिंध कम्युनिटी का इतिहास देखिए तो जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था तो उसमें 3 ऐसे देश थे जहाँ से माइग्रेंट्स उठ के इंडिया में आए। पहला तो बंगाल वाला एरिया जहाँ पर बांग्लादेश और इंडिया सेपरेट हुआ, तो बांग्लादेश से कुछ लोग माइग्रेट होकर इंडिया में आए। फिर अगर हम वहाँ पर नॉर्थ में देखें तो पंजाब वाला एरिया, जो पंजाब जो है तो आधा पाकिस्तान में चला गया और आधा पंजाब इंडिया में रह गया, तो वहाँ से कुछ माइग्रेंट्स आए। अब सिंध की देखा जाए तो सिंध में वो डिवाइड नहीं हुआ, वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो पाकिस्तान में रहेगा। और अगर फैक्ट्स की मानी जाए तो बहुत सारे वहाँ पर लगभग बहुत कम मात्रा में हिंदू सिंधी लोग रहते थे और उनका लगभग 0.3% कुछ था। वो लोग सबसे अमीर कैटेगरी में आते थे। अगर हम उस सिंध के लोकेशन में देखें तो उनका वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान एक फुल्ली मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री बन चुका था। तो उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के इंडिया में वो माइग्रेट करके, तो ये लगभग थी सिंध की हिस्ट्री कि सिंध कम्युनिटी जो वाधवानीज होते हैं। और अब जिस मारवाड़ी में देखें तो उसमें कौन बनाते हैं? अग्रवाल टाइटल के, खंडेलवाल, पोरवाल और भी कई सारे टाइटल। मारवाड़ी तो वही लोग होते हैं, सिंध में वाधवानीज आते हैं, ये सब आते हैं। तो ये माइग्रेट करके आए ये लोग। और मारवाड़ी तो वो मारवाड़ एरिया में रहते हैं राजस्थान के, उनको भी बोला जाता है कि अब मारवाड़ी को एक गाली के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि मारवाड़ी बहुत ज़्यादा माइग्रेट करके जाते हैं। तो मारवाड़ी की जो मोस्टली पॉपुलेशन वो गुजरात और राजस्थान, जैसे कि मैं हूँ रांची से, वहाँ भी देखा जाए तो हमारे यहाँ बहुत सारे मारवाड़ी से, और वो काफ़ी अमीर है, ये देखने की बात है। तो मेरे दिमाग में तो हमेशा से क्वेश्चन आता था कि भाई ये लोग इतने अमीर है, और है तो क्यों? अब ये हम जानेंगे आगे वीडियो में। अब तीसरी जो कम्युनिटी आती है जो कि बहुत अमीर है इस मामले में, वो है जैन कम्युनिटी के लोग। अब जैन कम्युनिटी तो हम सबको पता है कि वो जैन कम्युनिटी के लोग बने तीर्थंकर जो थे उनके, और उन्होंने उनके प्रिंसिपल्स में मतलब फॉलो किया और उन्होंने अपना स्थापित किया। तो अगर जैन कम्युनिटी की बात करें तो उसमें भी कुछ ऐसे ट्रेड्स वगैरह है जिसको उनको करना वर्जित है, जैसे कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं जाते, वो व्हीकल सेक्टर में नहीं जाते, क्योंकि उनका मानना है कि किसी भी प्राणी को वो मार नहीं सकते। जैसे कि हम एग्रीकल्चर में देखते हैं कि वो सॉइल को फ्लो करते हैं, जैसे मार्टिन होता है उसको खोदने का प्रयास करते हैं, तो उसमें भी उनका मानना होता है कि उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है जो कि मर जाती है, तो उसके वजह से वो चीज़ नहीं करते। तो अब उनके पास लगभग कुछ देखा। अब जैसे हम जैन्स का भी देखें तो मेजरली अगर हम देखें वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा वो करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाथ आजमाते हैं, और ये चीज़ मारवाड़ीज़ में भी देखी गई है। अब अगर हम इकोनॉमी में देखें तो ये 3 कम्युनिटीज़ में सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स निकले हैं, और लगभग हमारी इकोनॉमी का 40% ये डोमिनेट करते हैं, और सबसे ज़्यादा अमीर भी यही है। ठीक है, अब मैंने कई सारे रिसर्च किए और मुझे पता चला कि ये क्यों है। अब देखिए, इनमें अगर आपको इनके जैसा अमीर बनना है ना, तो इनके जैसा जो माइंडसेट है वो आपको डेवलप करना होगा। अब लगभग कुछ 3 मैं आपको माइंडसेट बताने वाली हूँ कि जिन माइंडसेट को आप अगर इनकलकेट कर ले तो आप धंधे में तो आप इंडिया के धंधे का तो राजा बन जाएंगे, इतना मैं आपको श्योर कर सकती हूँ। तो पहली बात है कि आप वो माइंडसेट इनकलकेट करें अपने अंदर कि आपको एसेट में इन्वेस्ट करना है। अब देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं इंडिया में, मैंने खुद देखा है ये चीज़ कि वो लोग अमीर तो नहीं होते, बट वो लोग गलत जगह इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि एक मारवाड़ी को आप देखेंगे, वो बहुत मारवाड़ी, जैन, सिंधी, ये लोग ऐसे बिजनेस बनाते हैं कि वो कमा रहे हैं एक जगह से, उनकी मल्टीपल बिजनेसेस भी रहते हैं। अब मल्टीपल बिजनेसेस रहते हैं, जैसे यहाँ पर एक ये हाउसिंग का बिजनेस करे, वहाँ से कुछ पैसे कमाए, उस पैसे को दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया, वहाँ से कमाए, यहाँ का प्रॉफिट मिला ले, उस आधे प्रॉफिट को वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे, और वहाँ से अब इन सभी प्रॉफिट को मिला के जो पैसा आ रहा है उसको खर्च कर रहे हैं। तो पहली आपको यही सीख रहेगी कि एसेट्स में इन्वेस्ट करना सीखिए। दूसरी बात है, इनकी जो कम्युनिटी रहती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। अब जैसे कि मैंने बोला कि सिंधी लोग जो है वो सिंध वाले एरिया से माइग्रेट करके आए। जैन्स की भी पॉपुलेशन देखें तो इंडिया में कुछ 0.3% है, और बेल्जियम में देखा जाए, और ना कि ये इंडिया में डोमिनेट करते हैं, देखा जाए तो ये बेल्जियम जैसे देश, वहाँ पर भी ये रिचेस्ट कम्युनिटी में से एक है। मतलब 0.3% तो है, पर सबसे ज़्यादा अमीर यही है। तो इनका यही मानना है कि जैसे कि मैंने जैन्स को बताया कि राइट, अब जैन्स की बात करें तो मैं आपको जैन्स के माइंडसेट की बताऊँ तो ये राइट फेथ, राइट एजुकेशन, राइट लॉयल्टी, ये 3 चीज़ है जो ये बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। मतलब ये अपनी कम्युनिटी में बहुत लॉयल है। इनका आप देखें तो इनकी जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो ना बाहर का ऑर्डर करेंगे, ना बाहर की फर्नीचर खरीदेंगे, ना बाहर किसी, मैं आपको ये बताना चाह रही किसी और रिलीजन या समुदाय को, मतलब बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा कि जैसे एक कम्युनिटी है आपके यहाँ पर, तो आपस में ही ट्रेड करते हैं। मतलब आप मेरे से कपड़े खरीद रहे हैं तो मैं आपसे ये खरीदूंगा, आप मेरे से ये खरीदे, तो आपस में ही ट्रेड करते हैं। और आपस में ही ट्रेड करते तो इनको एक कॉन्फिडेंस रहता है खुद में कि ऐसा नहीं कि मैं कोई भी
धंधा चालू करूँगा तो वो चलेगा नहीं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी कम्युनिटी के अंदर इनके लोग इतने फेथफुल है, इतने ट्रस्टफुल है, तो वो अपने कम्युनिटी में ट्रेड कर सकते हैं और ऐसा नहीं कोई धंधा जो इनका फ्लॉप हो जाता है। तो पहला बात इनका है कि एसेट में इन्वॉल्व रहो। कम्युनिटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी आपको चाहिए होती है किसी भी बिजनेस को स्थापित करने के लिए। आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी चाहिए, वो आपको कम्युनिटी बिल्डअप करने की जरूरत है। और तीसरी बात ये आती है कि शो ऑफ कल्चर। अब देखिए, अब इंडिया में लोगों की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, मैं क्या बताऊँ, कि वो लोग क्या करते हैं कि जैसे कि एक मेरे यहाँ भी एक काम वाली आती थी, उसकी मंथली सैलरी 10,000 से ज़्यादा नहीं होगी। वो बंदी, अब मेरे पास भी नहीं उतना महंगा फ़ोन, अब मैं आईफोन की बात कर रही हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे देखा होगा कि वो लोग के पास उनका इनकम है 10,000, वो 50,000 का फ़ोन ले रहे EMI में। क्यों? क्योंकि उनको शो ऑफ करना है। ये माइंडसेट इन लोगों में नहीं होता है। जो लोग एक्चुअल में अमीर होते हैं वो अमीर, अब देखो वो दिखने में तो भिखमंगो जैसा, अब देखिए यहाँ पे डोंट माइंड माई लैंग्वेज, बट वो दिखने में तो उनकी गेटअप वो भिखारियों जैसा दिख रहा है, पर वो फ़ोन लेके चल रहे हैं आईफोन वगैरह, उससे आपका कुछ नहीं होने वाला। लोग अभी भी आपके बारे में वही सोच रहे हैं कि आपने उसको लोन में लिया है या EMI में लिया है, तो इनका ये माइंडसेट नहीं रहता है। उनके पास पैसा आएगा, पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, एसेट बनाएंगे, अलग अलग मल्टीपल बिजनेसेस क्रिएट करेंगे, एक्चुअल वेल्थ रहेगा, उसके बाद ये लोग शो ऑफ करेंगे। तो यही माइंडसेट आपका भी रहना चाहिए कि भाई हमें इन्वेस्ट करना है तो पूरा एक अच्छा सा एक कम्युनिटी बना के ही इन्वेस्ट करना है। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क टेकिंग माइंडसेट। आपने यूजुअली मारवाड़ी, सिंधी, जैंट्स को देखा होगा कि अलग अलग तरीके के बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? और ये बहुत सारे लोग डरते हैं। इनफैक्ट आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बिहारी फैमिली। मेरे पापा भी एक बिजनेसमैन है, बट वो रिस्क हो सकता था वो पहले रिस्क ले लेते उन चीज़ों का, तो आज हम बहुत ज़्यादा अमीर, मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रही कि हम आई एम मिडिल क्लास, बट मैं हो सकता था अभी एक अमीर बाप की औलाद होती। तो आई फील कि वो चीज़ थोड़ा सा इनमें ज़्यादा होता है, मारवाड़ी, सिंधीज़ और जैंट्स में। बाकी ये 3 चीज़ आप ध्यान में रखें। एसेट मेकिंग में ध्यान दें, रिस्क टेकिंग करनी होगी, और शो ऑफ तभी करें जब आपके पास असली पैसा हो। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करें और बहुत हार्डवर्क और मेहनत करें। इन 5 चीज़ों को आप मिला लेंगे तो आप बन जाएंगे अमीरों के भी अमीर पति। अब ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ ये मारवाड़ी, जैंट्स और सिंधीज़ ही अमीर है, ऐसे दूसरे रीजन्स के भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत अमीर हुए हैं। अब उनमें भी यही सारे माइंडसेट है, लेकिन ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि मारवाड़ी, सिंधी, जैन में बहुत ही नेचुरल एक 2 तरीके के लोग होते हैं। आप लायनल मेसी को देखो और आप रोनाल्डो को देखो, ठीक है, तो दोनों में क्या है कि रोनाल्डो ने बहुत मेहनत किया है, ठीक है, उसके लिए उन्होंने हार्डवर्क किया, तब जाके उनको मिला। और यहाँ मेसी को वो चीज़ बचपन से, मतलब उनकी कम्युनिटी में आप बचपन से उस माहौल में पैदा हो रहे, तो वही चीज़ हो जाता है। एक जैन, मारवाड़ी और सिंधी उसी माहौल में बचपन से रह रहे। तो मैंने तो अपने बैचमेट्स में भी बहुत सारे सिंधीज, मारवाड़ी को देखा कि वो 10th क्लास में अपना उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, इंस्टाग्राम का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। वो चीज़ मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मतलब आती तो थी, बट मैं सोचती थी कैसे करूँगी, क्या करूँगी, मेरे मम्मी पापा सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो उनके पेरेंट्स भी इस मामले में बहुत सपोर्टिव होते थे। तो वही बात हो जाती है ना कि आप कुछ करोगे तब तो आपको उसका फल मिलेगा। तो वही चीज़ होती है। तो इन सभी बातों का ध्यान दो। और अमीर बनना इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग। अमीर बनने से भी ज़्यादा मैं मानती हूँ कि आपको आपका एजुकेशन लेवल बहुत ही हाई रखना चाहिए, क्योंकि आप किसी चीज़ में बहुत अच्छा एजुकेशन खुद एजुकेटेड और दूसरों को भी कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, तो उससे आप भी सीखोगे, दूसरे भी सीखेंगे। आपके एरिया में आपको एक्सेल करना है, उस चीज़ का ध्यान रखो। और पैसा, आप एक 3 इडियट्स की लाइन नहीं है कि आप सक्सेस के पीछे भागोगे, सक्सेस आपसे दूर भागेगी। आप एक्सीलेंस के पीछे भागोगे, सक्सेस आपके पीछे दुम भाग के, मतलब आपके एकदम पैरों पे आके गिर जाएगी सक्सेस। तो उस चीज़ का ध्यान दो। और आप जो भी चीज़ कर रहे हो ना, उसमें आपको मज़ा आना चाहिए। जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है इस चीज़ में, और अगर भगवान की कृपा हुई तो मेरा ये वीडियो बहुत आगे चला जाएगा, क्योंकि मुझे इसको करने में बहुत मज़ा आ रहा है। बाकी मज़ा के साथ साथ आपको अपग्रेड भी करना चाहिए। जैसे कि ये मेरा पहला एक इंडियन सोसाइटी पे वीडियो है, और भी आएंगे मेरे POVs पे वीडियो, तो मैं उसको ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे ही रखूँ, थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करना भी ज़रूरी है इंसान को। और बाकी तो ऑल द बेस्ट स्टोरीज, अच्छे से रहो और ज्ञान लेते रहो, ज्ञान सीखते रहो। नमस्कार।